हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं विलास और आज की जो क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस को। और प्रॉफिट एंड लॉस में बेसिकली हम लोग यहाँ पर टाइप वाइज ट्रिक्स को देखेंगे। इसकी जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको इस कोर्स में कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या करना है, इस पूरे कोर्स को एक बार गो थ्रू करना है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को जरूर वॉच करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे हम लोग। जैसे कि आप ऐसे मान सकते हो कि अगर आप कोई दुकानदार हो, ठीक है, आपकी कोई शॉप है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वहां से दो काम करोगे। पहले काम क्या करोगे, जो जिस भी चीज की आपकी शॉप होगी आप वहां कुछ चीजों को लेके रखोगे। ठीक है, यानी कुछ चीजों को आप खरीदोगे। तो जिस रेट पर चीजों को आप खरीदोगे, ठीक है, जिस रेट पर आप चीजों को खरीदोगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका कॉस्ट प्राइस कहलाएगा कि आपने इन प्रोडक्ट्स को क्या किया, खरीद लिया। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट प्राइस कहलाएगी। इसके बाद दूसरा काम क्या करोगे, जब आप इनको खरीद लोगे तो फिर दूसरों को बेचोगे भी, क्योंकि केवल आप इनको खरीद के ही प्रॉफिट नहीं कमा सकते या उससे कोई आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा, लाभ कब होगा, जब इसको आप बेचोगे। ठीक है, जब आप इनको बेचोगे किसी पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, जब इन प्रोडक्ट्स को आप किसी पर्सन को बेचोगे तो वो क्या होगा, वो उसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि आपने जितने का प्रोडक्ट खरीदा है उससे ज्यादा का बेचोगे, या फिर जितने का खरीदा उससे कम में बेचोगे। ठीक है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है प्रॉफिट का या फिर लॉस का। ठीक है, प्रॉफिट आपको कब होता है, प्रॉफिट या फिर लाभ आपको कब होता है, कि जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो और उससे ज्यादा दाम पे आप उसको बेच रहे हो। ठीक है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो हमेशा बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। तो इस केस में क्या आएगा, आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, आपका लाभ निकल के आएगा। ठीक है, जो भी विक्रय मूल्य होगा वस्तु का वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से, ठीक है, जो क्रय मूल्य होगा उससे कम होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, तो यहां से हमारा निकल के आएगा प्रॉफिट। इसी का रिवर्स होता है लॉस। ठीक है, लॉस का मतलब क्या है, हानि। हानि कब आती है, कि जब कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से बड़ा होता है, तो उस केस में क्या निकल के आता है, लॉस निकल के आता है, हानि निकल के आती है। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी और कुछ बहुत सारी चीजें नहीं है इसमें पढ़ने के लिए, बेसिक चीजें ही हैं जो आपको पता होना चाहिए। बाकी रेशियो के बेसिस पे आप सारी चीजें कर लेते हो। ठीक है, बाकी आप इसमें से क्या क्या चीजें याद रख सको, कुछ बेसिक रेशियोज आपको याद रखने चाहिए, होने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं बेसिक रेशियो कौन से हैं। जैसे कि अगर आपको सपोज अगर आपको 1 अगर लिखा हुआ है, कोई भी वस्तु अपने आप में 1 होती है यानी 100% होती है। ठीक है, जब इसको हम 2 से भाग कर देते हैं तो 1/2 हो जाता है, और 1/2 के केस में ये क्या बन जाता है, 50% बन जाता है। ठीक है, इसी तरह 1/3 जो होता है वो कितना होता है, 33.33% होता है। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज पता होना चाहिए। इसी तरह 1/4 जो होगा, 1/4 को हम लोग 25% बोलते हैं, 25% बोलते हैं। ठीक है, इसको निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो भी आपका फ्रैक्शन दिया उसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो आपको परसेंटेज वाली वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह 1/5 जो होता है वो कितना होता है, 20% के बराबर होता है, क्योंकि 100 को 5 से भाग करोगे तो 20 आएगा। तो ये कुछ बेसिक परसेंटेज होते हैं। इसी तरह 1/6 होता है, 1/6 जो होता है वो 16.66% होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक आपको पता होने चाहिए। इसी तरह 1/7 जो होता है, 1/7 होता है 14.28%। राइट, ये बेसिकली 1/7 वाला आपको मैं अलग से ही बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ और भी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, 1/7 का होता है 14.28%। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होना चाहिए, रेशियोज बेसिकली पता होने चाहिए, और इन रेशियो का यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ परसेंटेज है जो आपको पता होने चाहिए। बाकी परसेंटेज वाली क्लास में डिटेल में सारी चीजें और आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी इसमें मैं बहुत कुछ नहीं बताने वाला, सिंपल चीजें जो हैं वो मैं बता रहा हूं। जो रेशियोज हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे आप करोगे, एग्जांपल के तौर पे कि एक प्रोडक्ट है जो आपने क्या किया, 100 रुपए का खरीदा। ठीक है, उसको कहा जा रहा है कि 16 से ही 2/3% पर उसको बेचा जा रहा है। ठीक है, मतलब इतने % प्रॉफिट चाहिए।
तो उस केस में इतने % प्रॉफिट के लिए आप उसको कितने का बेचोगे, ठीक है। आपको बताना है इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो जब आपको परसेंटेज दे दिए जाएंगे इस तरह से, तो आप क्या करोगे, आप जस्ट रेशियो मेथड अपनाओगे। रेशियो मेथड क्या होता है कि आपको पता है कि 16 सही 2/3%, जिसको हम लोग 16.66% भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, 1/6 के बराबर होता है, ठीक है। 1/6 का मतलब क्या है कि एक यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर प्रॉफिट है, राइट। और जो 6 है, 6 यहाँ पर क्या है, इसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य है, ठीक है। तो यहाँ पर बेचना में 16 सही 2/3% प्रॉफिट पर है, मतलब एक प्रॉफिट चाहिए। तो इसका सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 में आप एक जोड़ दोगे 7 हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमें पता है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 है। जस्ट आप कंपेयर करा लो, 6 वाली वैल्यू आपको 100 दी हुई है, ठीक है, 6 वाली वैल्यू आपको 100 दी है, 7 वाली वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप 100 को 6 से डिवाइड करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, ये जो वैल्यू निकल के आएगी यही आपका सेलिंग प्राइस होगा, या फिर आप कह सकते हो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रेशियो मेथड यूज करके चीजों को करेंगे, क्वेश्चंस को करेंगे, राइट फ्रेंड्स। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चंस को कैसे हम लोग करने वाले हैं रेशियो मेथड से, और किस तरह से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया होगा। एक चीज और आप याद रखना कि जब भी हम प्रॉफिट की बात करेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस की बात करेंगे, प्रॉफिट या लॉस जब भी हम काउंट करेंगे वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया हो सकता है कि सेलिंग प्राइस पर काउंट करना है, तो उस केस में आप सेलिंग प्राइस पर काउंट करोगे। अदरवाइज हमेशा प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, लाभ हो या फिर हानि हो, उसको हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, विक्रय जो क्रय मूल्य होगा उस पर ही हम लोग काउंट करते हैं, उस पर ही हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइड करोगे कॉस्ट प्राइस से और इनटू कर दोगे 100 से, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो अब मूव करते हैं हम लोग फाइनली फ्रेंड्स क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चंस में और बेहतर तरीके से आप चीजों को समझ पाओगे। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हम सभी की स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 16.2/3% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ मीनिंग कि आपको दिया हुआ है कि एक दुकानदार जो है अपना माल 16 सही 2/3% लाभ पर बेचता है, लेकिन वो विक्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। देन आपको बताना है उसका वास्तविक लाभ कितना है, वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है, राइट। तो इसको कैसे करोगे, सिंपली आप रेशियो मेथड से करोगे। आपको पता है 16 2/3% किसके बराबर होता है, इसको जस्ट आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, 1/6 के बराबर होता है। इसमें 6 वाली वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पे काउंट किया गया है, तो ये 6 वाली वैल्यू सेलिंग प्राइस और 1 जो है यहाँ पर प्रॉफिट है, ठीक है। तो 1 यहाँ पर प्रॉफिट है और 6 सेलिंग प्राइस है, तो इसका सीपी कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हो। प्रॉफिट इसमें जुड़ा होगा सेलिंग प्राइस में, ठीक है। तो 1 आप इसमें घटा दोगे, यानी 6 जो है, 6 आपका एसपी है, एसपी में आप 1 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, कॉस्ट प्राइस, यानी 5 आपका ये कॉस्ट प्राइस आ गया, 5 जो आ गई, 5 यूनिट जो आ गई, यहाँ पर सीपी आ गया। अब आपको एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कि कुल मतलब वास्तविक लाभ कितना है। तो अब देखो प्रॉफिट यहाँ पर 1 है, तो 1 प्रॉफिट है, और सीपी हमारा कितना है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो 5 से भाग कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/5 20% के बराबर होता है, इसलिए 20% यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो कितना है, 20% है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से हम लोगों ने स्टार्टिंग की, और आगे के क्वेश्चंस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे लेवल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला देखो एक और अच्छा सा क्वेश्चन कि अ मैन सेल्स हिज आर्टिकल एट 25% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, ठीक है। एक व्यक्ति जो है, एक दुकानदार जो है अपना माल 25% हानि पर बेचता है, और वो भी विक्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है। तो फाइंड हिज एक्चुअल लॉस परसेंटेज, तो उसकी हानि प्रतिशत कितनी है आपको बताना है, ठीक है। फिर से यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, 25% कितना होता है, 25% हमें पता ही होता है 1/4, तो 1/4 के केस में 4 यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस पर उसने बेचा। 1 जो है ये क्या है, लॉस है,
ठीक है। तो उस केस में सेलिंग प्राइस में लॉस घटा हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस का केस है, यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो उस केस में हमारा जो सीपी होगा, सीपी हम निकाल सकते हैं। सीपी कितना हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस होगा और उसमें आप लॉस अगर जोड़ दोगे तो वो सीपी के बराबर हो जाएगा। तो सीपी और इन दोनों को जोड़ दो, 4 + 1 कितना हो गया, 5, यानी सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सीपी कॉस्ट प्राइस हमारा 5 यूनिट हो गया, तो और लॉस कितना है, 1 है, तो 1 यहाँ पर लॉस है और 5 जो है यहाँ पर सीपी है। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सॉल्व कर लो, 20% यहाँ से भी, ये भी क्या आ जाएगा, यहाँ से लॉस परसेंटेज हो जाएगा। तो एक्चुअल जो हानि है वो कितने प्रतिशत है, 20% है। 20% यहाँ से आपका राइट आंसर होगा। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो आई होप गाइस ये क्वेश्चंस आप सभी को समझ आ गए होंगे दोनों ही। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 800 रुपीज इज 20 टाइम्स द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 275 रुपीज। व्हाट इज द प्राइस ही शुड सोल्ड हिज गुड्स इफ ही वांट्स टू अर्न 20% प्रॉफिट। ठीक है, यानी जब किसी उत्पाद यानी प्रोडक्ट को 800 रुपए में बेचा जाता है तो यह लाभ 275 रुपए में बेचे जाने वाले नुकसान का 20 गुना है। ठीक है, देन आपसे कहा जा रहा है कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने पर बेचना पड़ेगा। राइट, क्वेश्चन समझ आ गया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये जो टाइप है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसमें क्या करो, आप देखो यहाँ पर पहला प्राइस दिया है 800 रुपए, दूसरा प्राइस जो दिया है 275 रुपए। ठीक है, यहाँ पर इनका जस्ट डिफरेंस देखो। ठीक है, यहां पर आप इनका डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस यहां से कितना हो गया, देखो यहां पर 525 का डिफरेंस आ गया, 525 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक, अब सेकंड केस क्या देखना है आपको, क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट जो है 20 टाइम्स है लॉस के, तो प्रॉफिट जो है ये इक्वल है 20 टाइम्स ऑफ लॉस। तो यहां से प्रॉफिट और लॉस का रेशियो आप निकालोगे तो 20:1 निकल के आएगा। ठीक है, 20:1 प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, तो ओवरऑल डिफरेंस इनके बीच में कितना होगा, 20 + 1 यानी 21 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्योंकि लॉस भी एक काउंट होगा, तो 20 + 1 21 यहाँ पर ओवरऑल डिफरेंस आ जाएगा। समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट है प्लस में, यहाँ पर लॉस है ये माइनस में, दोनों का डिफरेंस ओवरऑल 21 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं जो 21 वाली वैल्यू है ये क्वेश्चन में हमें 525 दी हुई है, क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला था यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लॉस के थ्रू भी कर सकते हैं, प्रॉफिट के थ्रू भी कर सकते हैं। हम लॉस वाला निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 यूनिट निकालना है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 से आप भाग कर दो, 21 से 2 बार में 42 और 21 से 5 बार में 105, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, मतलब 1 वाली वैल्यू 25 हो गई। तो यानी लॉस के केस में जो ये 275 वाली यूनिट है, इसमें लॉस जुड़ा हुआ है 25 रुपए का। ठीक है, मतलब लॉस जो है इसमें 25 रुपए का हो रहा है, तो 275 रुपए में हम क्या करेंगे, 25 रुपए जोड़ देंगे। राइट, तो 275 में 25 जोड़ देंगे, 300 रुपए, ये हमारा सीपी आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड केस में हम ये भी कर सकते थे कि 1 वाली वैल्यू 25 है तो हम 20 वाली वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 20 वाली वैल्यू हो जाएगी 500। अब ये प्रॉफिट वाला केस 800 है, 800 में 500 घटाएंगे तो 300 निकलेगा, तो भी ये सीपी निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप सीपी निकाल सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, सीपी हमारे निकल गया 300 रुपए, हमें प्रॉफिट कितना अर्न करना है, 20% अर्न करना है, और 20% किस पे निकलेगा, 300 पे ही निकलेगा। तो 300 का 10% 30 रुपए, 20% कितना होगा, 60 रुपए। तो 300 में आप क्या करोगे, 60 रुपए और जोड़ दोगे तो 360 रुपए ये क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जितने पे हम बेचेंगे, और यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ठीक है, 360 यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो क्वेश्चन कैसे करना है, क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे इसके पहले। ठीक है गाइस, आगे मूव करते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए ये टाइप। ये क्वेश्चन देखो फिर से क्या कह रहा है, द प्रॉफिट अर्न व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 1080 इज ट्वाइस द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 960। ठीक है, यानी जो प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल को 1080 रुपए में बेचा जाता है, तो इस पर जो प्रॉफिट होता है 960 रुपए में बेचे जाने पे दुगना होता है लॉस। ठीक है, देन आपसे कहा जाता है 30% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का बेचना पड़ेगा इसको। ठीक है, 30% आपको प्रॉफिट इस पे अर्न करना है, तो इसको कितने का बेचना पड़ेगा। ठीक है, फिर से आप वही करोगे कि आपने देखा 1080 पहला प्राइस है, दूसरा प्राइस दिया आपको 960, इनके बीच में डिफरेंस देख लो, 40 और 80 120 का डिफरेंस आ गया।
दूसरे केस में यहाँ पर आप रेशियो में डिफरेंस देखोगे, प्रॉफिट क्या है, ट्वाइस है, प्रॉफिट जो है ट्वाइस ऑफ लॉस है, तो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस टोटल कितना आ गया, 2:1 का आ गया, मतलब टोटल डिफरेंस कितने का आ गया, 3 का आ गया। ठीक है, अब देखो 120 वाली वैल्यू 3 के बराबर, 3 से आप कंपेयर करा लो, 3 वाली वैल्यू 120 के बराबर, तो 1 वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ से 40 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, यानी लॉस के केस में 960 रुपए है, तो 40 रुपए इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, तो 960 में 40 जोड़ दो, 960 में अगर 40 जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, और यही 1000 क्या आ जाएगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। दूसरा केस इसका क्या है कि अगर 2 वाली वैल्यू निकालेंगे 80 आएगी, प्रॉफिट के केस में हमें 80 घटाना पड़ेगा तो भी 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरह से आप निकाल सकते हो इसको। तो हमने जस्ट लॉस जो आ रहा था एक, वो हमने जोड़ दिया इसमें, तो हमें सीपी निकल आया, हमारा सीपी निकल आया। ठीक है, तो 1000 रुपये सीपी आ गया। अब आपसे कहा जा रहा है 30% प्रॉफिट अर्न करना है, तो 1000 का 10% होगा 100 रुपये, 30% होगा 300 रुपये, तो इसमें आप 300 रुपये जोड़ दोगे, फाइनली कितना हो जाएगा, 1300 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 1300 रुपये हो जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1300 रुपीज ही क्या आ जाएगा, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल से तरीके से, सिंपल से कॉन्सेप्ट से ऐसे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि अ मैन परचेजेस सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट अ रेट ऑफ 11 आर्टिकल्स फॉर ₹10। ठीक है, यानी एक व्यक्ति ने क्या किया, कुछ आर्टिकल, कुछ वस्तुएं खरीदी और 11 आर्टिकल खरीदे 10 रुपए के। ठीक है, एंड सेल्स ऑल द आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 रुपी फॉर 11 रुपी। ठीक है, यानी 11 रुपए के उसने 10 के रेट से बेच दिए। देन फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पर यूनिट की कॉस्ट निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, आपको क्या करना है, पर यूनिट की कॉस्ट कितनी आई। जैसे कि यहाँ पर हमें कहा जा रहा है 11 आर्टिकल 10 रुपए में उसने खरीदे। ठीक है, तो 10 रुपए में उसने खरीदे कितने आर्टिकल, 11 आर्टिकल। 11 से भाग कर दोगे तो 1 की कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारा सीपी आ गया। इसी तरह एसपी निकाल लेंगे। आप क्या कह रहे हैं कि 11 रुपए में 10 बेच रहे हैं, तो 11 रुपए में कितने बेच रहे हैं, 10 बेच रहे हैं, तो ये 1 की कॉस्ट आ गई। यहां से 1 की यहाँ पर कॉस्ट आई, यहाँ पे 1 की सेलिंग प्राइस आई। अब आप क्या करो, इनका एलसीएम ले लो, 11 और 10 का एलसीएम 110 आ गया। ठीक है, 11 से इसको भाग करोगे तो 10, ये ऊपर हो गया 100, और यहां पर 10 से भाग करोगे तो 11 ही हो गया 121। तो हमारे पास 100 और 121 आ गया बेसिकली, ये सीपी आ गया, ये एसपी आ गया। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 21 का, और 100 पे काउंट कर रहे हैं तो यही 21% यहाँ पर क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अलग से हमें यहाँ पर निकालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 100 पे ही काउंट हुआ है, तो 21% डायरेक्टली यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चन को आप कर सकते हो। जस्ट आप क्या करो, आप सबसे पहले टोटल 1 यूनिट की कॉस्ट निकालो और 1 यूनिट का यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालो, फिर डायरेक्टली एलसीएम लेके कंपेयर करा सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का एक और देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अ मैन परचेजेस सम टॉयज एट द रेट ऑफ 6 फॉर 5 रुपीज। ठीक है, 5 रुपए के 6 टॉय उसने खरीदे, तो यहाँ पर सीपी क्या आ जाएगा, 5 रुपए के 6 टॉय खरीदे। ठीक है, 5 ऊपर 6 से डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट का 1 टॉय का कॉस्ट आ गई। इसी तरह एसपी के केस में करेंगे हम, क्या कह रहे हैं, ही सेल्स ऑल द टॉयज एट अ रेट ऑफ 5 टॉयज फॉर 6 रुपीज, यानी 6 रुपए के उसने 5 टॉय बेच दिए, तो 5 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस आ गया। फिर से आप एलसीएम ले लो, 30 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 6 से 5 बार में तो ये हो गया 25, और 5 से 6 बार में तो ये हो गया 36, तो 25 और 36 यहाँ पर आ गया रेशियो बेसिकली। ठीक है, और ये सीपी का है, ये एसपी का रेशियो है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो 5 और 6 11 का, और सीपी पे हम काउंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस, तो 25 और इंटू कर देंगे 100, तो 25 से 4 बार में 11 इंटू 4 हो गया 44%। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 44 आ गया, यानी डी आपका राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे एग्जाम में कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 14 प्रोडक्ट्स।
फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसी टाइप का हम लोगों ने किया था, पहला और सेकंड वाला, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे सीपी ऑफ 16 प्रोडक्ट्स इक्वल कर दोगे सेलिंग प्राइस ऑफ 14 आर्टिकल, यानी एसपी ऑफ 14 आर्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ से आप सीपी और एसपी को एक साइड ले आओ, यहाँ से रेशियो निकल आएगा 14 यहाँ पर रहेगा और 16 नीचे आ जाएगा। इसको आप और काट लोगे 2 से तो 7 हो गया और ये 8 हो गया। तो सीपी यहाँ पर 7 है और एसपी 8 है, इनके बीच में डिफरेंस 1 है, तो एक ये हमारा प्रॉफिट आया। और काउंट किस पे करेंगे, सीपी पे करेंगे, तो सीपी 7 है, 1/7 100 से गुणा कर दो। 1/7 हमें पता है कितने परसेंटेज होता है, 14.28% होता है, तो सीधे सीधे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, बी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी इजीली कर सकते हो और ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप ओरली कर सकते हो, इनमें आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिकली हम लोगों ने कुछ बेसिक टाइप्स देखे, यहाँ पर 2 और 3 टाइप हम लोगों ने देख लिए क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा आप सभी को। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो कि मैथ्स की तैयारी बेसिकली कर रहे हैं किसी भी तरह से, ठीक है। और आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, बेसिकली इस नंबर पर आप कमेंट कर दो, बेसिकली आप अगर हेलो बोल यहाँ पर मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ दिया जाएगा और उस पर आप अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।